और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे। झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक झूठे वायदे। केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? चुनाव लड़ रहे हैं, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब नेताओं की जंग में तब्दील हो चुका है। भाजपा और आम आदमी पार्टी पहले ही एक दूसरे पर हमलावर थी। राहुल गांधी की एंट्री ने आपकी टेंशन और बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ मंच साझा करने वाले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। नमस्कार, खबर फटका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और 8 फरवरी को मतों की गिनती होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित जैसे दिग्गज नेता अपने अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और शीश महल को मुख्य मुद्दा बना रही है, तो आम आदमी पार्टी भाजपा को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के नेता आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए नए आरोप लगाकर भाजपा को घेरते आ रहे हैं। अब इस लड़ाई में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को झूठा बताते हुए उन्हें 12 साल पहले दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा याद दिला दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आइए सुनते हैं दोनों नेता एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं। केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी। आपको याद है वो दिल्ली? याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब
कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। यह और सच्चाई है। दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है।